तो सर अगला सवाल गाला प्रिसिजन को लेकर के है। इन्होंने बाइंग प्राइस अपनी मेंशन करी है 1220 की। इन्होंने भी हाईएस्ट की तरफ भी खरीदारी कर रखी है। अब इनका नजरिया है शॉर्ट टर्म का, 1148 पर क्लोजिंग भी है। शॉर्ट टर्म पे सर ये आ जाएंगे लेवल्स? जी देखिए, चार्ट के हिसाब से तो काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर स्टॉक लग रहा है। काफी लोअर लेवल से यहाँ पर एक रिकवरी आई थी करीबन 700 के जोन से। डेटा काफी कम है, बट यहाँ पर जो हमारे पास डेटा है उस हिसाब से एक बेस ब्रेकआउट हो सकता है करीबन 1480 के ऊपर। स्टॉक के अंदर अभी भी हम्म। काफी यहाँ पर दमखम है, बट वीकली चार्ट्स पर आप देखेंगे तो काफी बढ़िया रनअप हो चुका था। उसकी वजह से एक टाइम करेक्शन आ रहा है, तो मूविंग एवरेजेस जो है प्राइस को कैचअप करना यहाँ पर दिख रहा है। डेली चार्ट के अंदर हम्म। यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन है। 1050 1030 के जोन में अगर यहाँ पर स्टॉक आता है तो बिल्कुल आप निवेशित हो सकते हैं, वापस थोड़ा एवरेजिंग कर सकते हैं। 950 का एक स्टॉप लॉस रखिए। ऊपर की तरफ जैसे ही 1200 का लेवल निकालेगा, यहाँ पर करीबन 1500 के टारगेट बन सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा रवि वर्मा जी का सवाल है ओएफएसएस को लेकर के। सर 24 शेयर है इनके पास में 11,600 के प्राइस पर। आपका व्यू जानना चाह रहे हैं। इन्होंने भी बिल्कुल भागते हुए शेयर को पकड़ा है, 10,610 के भाव पर क्लोजिंग दी है। आपकी राय क्या रहेगी? जी देखिए उरुषि जी, देखिए काफी बार निवेशकों को फोमो हो जाता है, क्योंकि स्टॉक के अंदर आप देखेंगे तो जो आईटी स्टॉक्स, आईटी सेक्टर पूरा था, उसके विपरीत यहाँ पर स्टॉक में एक वन वे रैली देखने को मिली थी। हमने भी करीब 9200 9400 के करीब हमने निवेशकों को निवेशित रहने को बोला था, बट 12,000 के आसपास हमने एक बार प्रॉफिट बुक किया है। अब भी आप देखेंगे तो हम्म। जो अर्निंग्स आए, यहाँ पर काफी सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। उनका जो एक कंपनी है, उनका जो एक सब्सिडरी कंपनी, उनका स्टैक सेल भी है। उनके सीईओ ने रिजाइन किया है, तो स्टॉक के अंदर काफी सारे कॉर्पोरेट एक्शन यहाँ पे चल रहे हैं, इसीलिए स्टॉक हम्म। में बड़ी स्विंग्स देखने को मिल रही है। अब थोड़ा सा आप हम्म। देखेंगे तो स्टॉक एक अपने रेंज में है। करीबन हम्म। 9800 से लेके 10,000 के जोन में अगर मिलता है तो वापस एवरेजिंग कर सकते हैं। स्टॉक के चार्ट्स आप देखेंगे तो काफी बढ़िया है। अर्निंग्स भी ड्यू है, तो आप माफ कीजिए, अर्निंग्स तो आ चुके हैं। अब यहाँ पर अर्निंग्स तो काफी बेटर डिलीवर की है, बट यहाँ पर अब नया ब्रेकआउट करना 12,000 के ऊपर हो सकता है। स्टॉक हो सकता है थोड़े हम्म। समय के लिए यहाँ पर कंसोलिडेट कर सके। अगर आपके पास ऑलरेडी है, बिल्कुल शॉर्ट टर्म पोजीशन है, 10,250 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। ठीक है, अब यहाँ पर सर आर सिस्टम्स 250 के प्राइस पर इन्होंने खरीदारी की हुई है। और अभी चल रहा है, माफ कीजिएगा, क्लोजिंग दी है इसने 247 के भाव पर, आधे परसेंट की गिरावट के साथ में। क्या यहाँ पर बने रह सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए स्टॉक तो डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक है, और यहाँ पर अपना 200 एसएमए करीबन 175 है, वहां पर जाने की चेष्टा कर रहा है स्टॉक। तो यहाँ पर तो निवेशक फ्रेश करने के लिए तो मैं नहीं बोलूंगा, उन्होंने अपना जो ऑलरेडी खरीद के रखा है, आई थिंक वो स्टॉप लॉस नहीं करना चाहते, या फिर लंबी अवधि के लिए यहाँ पर निवेशित है। तो आपका जो हम्म। 255 260 के जोन के ऊपर जैसे ही क्लोजिंग दे रहा है स्टॉक, उसके बाद एक ब्रेकआउट हो सकता है। तब तक स्टॉक एक रेंज में रह सकता है। नीचे की तरफ 200 के लेवल यहाँ पर बन सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा सर यहाँ पर जेएसडब्ल्यू इंफ्रा और Hyundai मोटर्स, ये कितने डाउन जा सकते हैं सर? दोनों के चार्ट पैटर्न के बारे में रेणु जी का सवाल। जी, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा की अगर बात करेंगे ऋषि जी, काफी अच्छे मोमेंटम में स्टॉक, एक कॉर्पोरेट एक्शन भी हुआ था, करीबन 7500 करोड़ की क्यूआईपी उन्होंने की थी। उसके बाद स्टॉक के अंदर काफी बड़ा वन वे हमें अप मूव देखने को मिला था। अर्निंग्स के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा आप यहाँ पर सबड्यूड अर्निंग के बाद थोड़ा करेक्शन आ रहा है, बट 310 का अगर आप देखेंगे तो काफी अच्छा स्टॉप लॉस है। 310 का एक स्टॉप हम्म। लॉस मेंटेन करेंगे, 310 का एक अच्छा जोन है, वहां पर आप निवेशित भी कर सकते हैं। 310 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। अगर रिवर्सल आता है तो करीबन 340 से लेकर 345 के टारगेट्स बन सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा Hyundai मोटर्स में? जी, Hyundai मोटर्स की अगर आप बात करेंगे तो स्टॉक एक रेंज में चल रहा है उर्वशी जी। देखिए नीचे की तरफ आप हम्म। देखेंगे तो लोअर एंड ऑफ द रेंज 1900 है, ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो हायर बैंड है 2061 60 के अराउंड। तो यहाँ पर स्टॉक अपना एक कंसोलिडेट कर रहा है, एक हायर बेस फॉर्मेशन हो रहा है। काफी बढ़िया रैली देखने को मिली थी, उसके बाद एक करेक्शन आया था। अब यहाँ पर स्टॉक एक राइजिंग अप ट्रेंड के साथ चल रहा है। अगर ऑलरेडी पोजीशन है, 1850 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। ऊपर की तरफ जैसे ही 2050 के ऊपर क्लोजिंग मिलेगी, जो अपना 200 एसएमए भी है, उसके बाद एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पर एक और सवाल ले लेते हैं, उसके बाद बढ़ेंगे कुछ ऐसे स्टॉक्स की तरफ जहां पर कल बाजार की क्लोजिंग के बाद या फिर उस दौरान नतीजे निकल करके आए हैं, और समझेंगे वरुण सर से कि आने वाले हफ्ते में क्या एक्शन हमें देखने को मिल सकता है और क्या तैयारी हमें करके रखनी है। निष्ठा जी का सवाल उससे पहले ले लेते हैं। जानना चाह रही हैं सर कानपुर प्लास्टिक पैक के बारे में, फ्रेश एंट्री के लिए काउंटर कैसा लग रहा है सर? 221 के भाव पर क्लोजिंग दी है, 5% से ज्यादा की तेजी के साथ। जी देखिए, चार्ट पैटर्न तो काफी बढ़िया है, और मंथली चार्ट पर आप देखेंगे तो एक पोल एंड फ्लैग का ब्रेकआउट हो सकता है।
आई थिंक हो हम्म। चुका है करीबन 210 के आसपास। बट आप कल के सेशन में देखेंगे तो काफी ऊपरी स्तरों से यहाँ पर गिरावट देखने को मिली थी। डेली चार्ट अभी भी आप देखेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर साइडवेज जोन में है, और वॉल्यूम्स भी मुझे यहाँ पर कम दिख रहा है। तो हम्म। यहाँ पर थोड़ा सा संभाल के चलिए। 230 के ऊपर एक ब्रेकआउट मिल सकता है, कल के सेशन में ब्रेकआउट देने की कोशिश की थी बट ऊपरी तरफ से थोड़ा हम्म। नीचे आया। बट यहाँ पर काफी अच्छे हम्म। चार्ट्स है। और मंथली चार्ट पर अगर थोड़ा सा मैं लंबा नजरिया देख रहा हूँ तो एक कप एंड हैंडल का भी पैटर्न बन रहा है, तो बिल्कुल बने रह हम्म। सकते हैं। थोड़ा सा स्टॉप लॉस आपका डीप रहेगा करीबन 160 के अराउंड। जैसे ही स्टॉक 260 के लेवल निकालता है, यहाँ पर काफी बढ़िया रिटर्न बन सकते हैं। ऑलमोस्ट यहाँ से डबल हो सकता है रोशी जी, तो यहाँ पर बने रहिए। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, मैं आप लोगों को बिल्कुल देख रही हूँ और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप लोग को वोटिंग उस स्पीड से नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग जो भी वोट करने के लिए यहाँ पर जुड़े हुए हैं, अपने सवालों को पूछने के लिए जुड़े हुए हैं, जैसे जैसे आपके सवाल होते जा रहे हैं, आप वीडियो को लाइक करते हुए जरूर चलिएगा। और लाइक कर रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग वोट जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। इसी तरीके से पता चलता है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो एक्सपर्ट एडवाइस को किस तरीके से कंज्यूम कर रहे हैं और उसका नतीजा क्या निकल रहा है, और हमारे और आपके बीच की अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है। तो वोट जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ चलते हैं कुछ नतीजों की तरफ। यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा का क्वार्टर वन का मुनाफा जो है वो 72% घट करके 1278 सीआर पर रह गया है। गिरावट की बड़ी वजह एनएमसी हेल्थ मामले में करीब 5700 करोड़ का सेटलमेंट रहा है। हालांकि बैंक की ब्याज से कमाई 9.5% तक इंक्रीज होकर के 12,524 करोड़ रुपए हुई है, और नेट एनपीए में भी एक स्लाइट ग्रोथ हमें देखने को मिली है। सर, अगर हम क्लोजिंग की बात करें तो 246 के भाव पर क्लोजिंग दी है 1.27% की बढ़त के साथ में। आपका नजरिया क्या रहेगा? जी देखिए, जो अर्निंग्स की बात करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा के काफी इनलाइन अर्निंग्स आए हैं। बट यहाँ पर जो एमएनसी हेल्थ वाला जो मामला था, ऑलरेडी आई थिंक मार्केट ने प्राइस इन कर लिया है। करीबन 280 वाला हम्म। स्टॉक 255 तक गिरा था, और यहाँ पर जो भी सारी जो न्यूज थी वो प्राइस इन हो चुकी है। अब स्टॉक आप देखेंगे तो करीबन 235 के जोन में एक बेस बना रहा है। हालांकि आप पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स हम्म। देखेंगे, आप पीएसयू स्टॉक्स ओवरऑल देखेंगे तो यहाँ पर एक गिरावट चल रही है। जब जब बॉन्ड यील्ड्स ऊपर जाएंगी, इन्फ्लेशन का खतरा बढ़ेगा, पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर आपको एक गिरावट होती दिखेगी। यहाँ पर 225 हम्म। के अराउंड एक अच्छा सपोर्ट है। अगर किसी वजह से 225 220 के जोन में आ रहा है तो आप बिल्कुल निवेशित रह हम्म। सकते हैं। हाल फिलहाल थोड़ी हम्म। सी और गिरावट बढ़ सकती है। 260 के ऊपर अगर स्टॉक सस्टेन करता है तो फिर से यहाँ पर एक रिवर्सल के चांसेस बन सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर आपके लिए कमेंट भी आया है, दीपेश जी का कह रहे हैं कि वरुण सर, आप जहां जहां जाते हैं हम वहां वहां आ जाते हैं, आज तो छुट्टी होनी चाहिए थी आपकी। और अपडेट भी दे रहे हैं अपनी तरफ का। ये होता है कि आप अगर इस तरीके से वीकेंड में शो करते हैं, अपने व्यूअर्स से बातचीत करते रहते हैं, तो आपको वेदर रिपोर्ट भी मिलती रहती है। हिमाचल में बारिश हो रही है सर, आपकी तरफ हो रही है? कल तो हो रही थी आपकी तरफ। जी बिल्कुल, अभी भी बारिश हो रही है ऋषि जी। और जो आजू बाजू के इलाके हैं वहां पर काफी बाढ़ वाली स्थिति है। और पूरा जो यातायात है काफी ठप हो चुका है। आप कैसे आ जा रहे हैं फिर, या फिर अभी आप घर पे ही हैं, घर से मैं हमारे साथ लाइव तीन जुड़े? जी 3 दिन से घर पे ही रुका हूँ, नहीं बाहर निकल रहा हूँ। और देखिए काफी सारी जो प्रॉब्लम्स है अब बढ़ना शुरू हो चुकी है। तो जो निवेशक जो हमारे दर्शक है गुजरात से लाइव है, देख रहे हैं हमें, हम्म। तो उनको तो सलाह रहेगी कि अगर कोई अननेसेसरी काम, अगर कोई भी आपका इंपॉर्टेंट काम ना हो तो घर से बाहर मत निकलिए। थोड़ा सिचुएशन अभी थोड़ा टेंस होना शुरू हो चुका है। बाहर नहीं निकलना है। और अगर आपकी कोई वित्तीय सलाह अगर आपको चाहिए तो उसके लिए तो आपके एक्सपर्ट आपके साथ लगातार जुड़ रहे हैं, बिना किसी देखिए समस्या उर्वशी के, जी, बिल्कुल। काफी बढ़िया एक यहाँ पर संगम है, घर पे बैठना है। आप मैं लाइव देखिए, आपके क्वेश्चंस पूछिए, तो घर पे बैठे बोर हम्म। भी नहीं होंगे और आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। या फिर आपको कोई सवाल है तो आपका उसका आंसर भी मिल जाएगा। और क्या, और ऐसे मिलते रहने से बातचीत भी अच्छी हो जाती है आपकी, और वरुण सर की अंडरस्टैंडिंग भी काफी ज्यादा स्ट्रांग होगी। और इन्होंने सब गोल्ड और सिल्वर को लेकर के सवाल पूछा है, इसको मैं आगे वाले सेगमेंट में कैरी फॉरवर्ड जरूर करूंगी। और दीपेश नाम था आपका, जी सर, आपका सवाल जरूर लिया जाएगा। आप बस जो है ये मत सोचिएगा कि अभी हमारा सवाल नहीं लिया है तो हम आगे कंटिन्यू क्यों करें। बीच बीच में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो होते हैं वो जानना आपके लिए जरूरी होता है। तो सिर्फ अपने काम की बात सुन करके निकल जाने अच्छी बात नहीं है, पूरी बात जी सुन करके जाइएगा। अब आगे बढ़ वैसे जी चलते एक हैं और अगले बात है। जी। और वैसे जी देखिए, दीपेश जी जो है वो काफी सालों यानी काफी दिनों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और जब मैं हम्म। दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा रहा हूँ तो वहां पर भी उनकी प्रेजेंस होती है। और जो मेरे हम्म। यूट्यूब जो पर्सनल चैनल है वहां पर भी दीपेश जी कमेंट करके काफी बढ़िया बात हम्म। करते हैं। और एक दूसरी बात, दीपेश जी काफी बढ़िया ट्रेडर है। तो उनके ट्रेड्स आप हम्म। अगर आप वो दिखते और आप मॉनिटर करेंगे तो काफी बढ़िया ट्रेडर भी है।
चलिए ठीक है, तो ये यही इसी अंडरस्टैंडिंग की हम बात कर रहे थे कि वो अंडरस्टैंडिंग कैसे भी डेवलप हो सकती है। या तो आप रेगुलर किसी व्यूअर को देख रहे हैं, उनके सवालों को ले रहे हैं, उस पर एक आप अपनी एक्सपर्ट राय दे रहे हैं, और जितने भी व्यूअर है वो आपकी राय सुनने के बाद जिस तरीके के डिसीजन ले रहे हैं, तो ये भी अच्छी बात है कि अगर आप किसी राय को सुनते हैं, उस राय से आपको किस तरीके का फायदा हो रहा है, अगर उसको लेकर के भी अगर आप अपने व्यूज, अपने कमेंट्स हमारे साथ शेयर करेंगे, तो वो पता चलेगा कि क्या परसेंटेज बन रहा है। तो ठीक है।